मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर कभी एक्स्ट्रा टाइम मिले तो सर शुरू से सर न्यूमेरिकल्स का बेसिक बताइएगा। शुरू से मतलब नहीं समझे, कैसा? न्यूमेरिकल सर किस चैप्टर का? लाइट वगैरह। देखो तुम सॉल्व करो, हम सॉल्व करने का टेक्निक सारा बता चुके हैं। जैसे हम डाउट क्लास आज लगाए तो सारा क्वेश्चन डील कर ले जिसका जो दिक्कत था। अगर तुम बनाए होगे तो जाहिर सी बात है डाउट हुआ होगा तो सॉल्व हो गया। बना ही नहीं होगे तो फिर दिक्कत है। ऐसा डाउट हुआ सर कि बनना ही नहीं, तो फिर दिखने वाला तो हो उसको गया। डील क्यों नहीं किए? क्यों नहीं पूछोगे तो सॉल्व कर देंगे। गूगल से तो डील नहीं कर सकते सर, आप ही से डील कराएंगे। खैर सब बात है, बेवकूफ़ी की है। गूगल से क्वेश्चन बन जाता तो फिर हम लोग का क्या जरूरत है। वही ना सर, गूगल से तो डील नहीं किए सर, आप ही से करेंगे। अच्छा ठीक। खैर पेज नंबर 223, सबसे पहले एक्टिविटी 13.1। एक्टिविटी 13.1 में एक सर्किट बनाकर करंट फ्लो कराया है। सर्किट बनाकर करंट फ्लो कराया है और जैसे ही करंट फ्लो किया है तो यहाँ पे एक कंपास रखा था, जो कि डिफ्लेक्ट किया। यहाँ पे याद रखने वाला चीज इतना सा है कि नीडल, कंपास का मैग्नेटिक नीडल सिर्फ तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब आप इस सर्किट में करंट ऑन या ऑफ करोगे। ठीक है, एक्टिविटी 13.1 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वो एक्टिविटीज को ऐसे पूछेगा विद एन एक्टिविटी सो दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड। तो एक्टिविटी 13.1 के बगल में लिख लो shows that electricity and magnetism are linked। ये पहली बार बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म लिंक्ड है। इस रिएक्शन को मतलब इस एक्टिविटी को करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रिस्टियन ओरिस्टेड। ये आपसे पूछता है ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में, बोलेगा जरा बताइए ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। तो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में यही था कि वो ओरिस्टेड क्या किए कि इलेक्ट्रिक सर्किट के बगल में कंपास रख दिए और जैसे ही वो किसी सर्किट को ऑन या ऑफ किए, तो जब ऑन किए तब भी उस कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिला और जब वो ऑफ किए ना तब भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला। खास बात ये था कि दोनों बार डायरेक्शन उल्टा था। जैसे मान लो ऐसा नॉर्मल कंडीशन था, ऐसा ऑन किए तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो जब ऑफ की, अच्छा जैसे ही ऑन किए उसी वक्त ऐसा हुआ। नॉर्मली ऐसे था, जैसे ही ऑन किए ऐसे हुआ। ठीक है, और फिर तुरंत वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, और फिर जैसे ही ऑफ किए तब तुरंत ऐसे हुआ उल्टा। ऑफ किए तो उल्टा, ऑन किए थे तो इधर गया था, ऑफ किए तो इधर गया। और ऐसा नहीं है कि ऑन किए रह गए, जैसे मान लो ऐसे था ऑन किए रह गए तो ऐसा का ऐसा रह गया, नहीं। जैसे ही ऑन किए ऐसे से तुरंत ऐसे हुआ और फिर सीधा ऐसा होता। हैंस क्रिस्टियन और ईस्टर का एक्सपेरिमेंट था। खैर इस एक्सपेरिमेंट क्या ये हैंस क्रिस्टियन ओरिस्टेड के बारे में सर पूरा लिखना पड़ेगा? कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि एक एक्टिविटी से जरा बताइए कि हैंस क्रिस्टियन ओरिस्टेड क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। इसको ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो देखो इस चीज से ये साबित हो गया ना कि जरूर किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में लिंक्ड है। अगर ये लिंक्ड नहीं होता तो आखिर यहाँ करंट फ्लो करने से या यहाँ करंट बंद होने से इस कंपास में फर्क क्यों पड़ता है ना। तो इससे शो ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म लिंक्ड है। ठीक है, और इस साइंटिस्ट के ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट ओरिस्टेड रखा गया था। इस साइंटिस्ट के ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट ओरिस्टेड रखा गया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इसको हटाएं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। समझ में आ रहा ना कि क्लास में डील करेंगे? एक बार बता दो, अगर सबको लगता है कि नहीं सर क्लास में डील कीजिएगा तो फिर क्लास में डील करेंगे। उसको छोड़ के सर दूसरा कौन सा कर सकते हैं आप डील अभी? मतलब नहीं समझे, क्या कर रहे हो? मतलब इस चैप्टर को अगर अभी डील नहीं भी करिएगा तो सर क्लास दूसरा ऑफ कौन कर सा देंगे। क्या करना है कि कल ही करें? ऐसे भी कल आपको अपना टाइम ही पता है ना, 8 से 9:30 क्या मैथ्स, एंड 9:30 से 11 ऐसा साइंस का सोचे हैं, बट चैप्टर खत्म करने के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे। 11 से 12 तक जा सकता है क्लास। इलेक्ट्रिसिटी भी बचा हुआ ही है। ये पूरे चैप्टर को आज कल खत्म कर देंगे ऐसा सोचे हुए हैं। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद सिर्फ 3 चैप्टर बचेगा, 2 केमिस्ट्री में और 1 फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी। यूं समझ लो कि कंसेप्ट वाइज सबसे तगड़ा चैप्टर अब यही है जो बचा हुआ है। इसके अलावा बाकी जो भी चैप्टर्स है वो सब सिंपल, सिर्फ याद करना है आपको, उसमें समझना नहीं है ज्यादा, यहाँ समझना है।